मैथ्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्राइंगल का एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। इसमें बोला है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, इसमें आपको बोला हुआ है एक लड़की है जो लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है। ठीक है, उसकी हाइट हमको बता रखी है अ गर्ल इज़ 90 सेंटीमीटर। लड़की की हाइट हमें बता रखी है कि लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर और बोला है वो लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब कि ये यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ही उसने वॉक किया है तो यहाँ तक की स्पीड उसकी दे रखी है। साथ ही में बता रखा है कि जो लैम्प है वो 3.6 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ इसकी भी हाइट आपको दे रखी है, लैम्प की हाइट आपको दे रखी है। फिर बोला है आपको बताना है कि लड़की की शेडो की लेंथ कितनी होगी। तो लड़की की शेडो यही होगी। लड़की की शेडो, अगर ये लड़की है, सीढ़ी अगर गर्ल है तो उसकी शेडो सामने ही पड़ेगी ना, पीछे से अगर लाइट आ रही है तो ये उसकी शेडो होगी। तो उसकी हमें लेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो हमने एक्स लेट कर लिया, हमें नहीं पता, हाँ बट हमें टाइम पता है कि आफ्टर 4 सेकेंड कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें पहले हम लेट कर लेते हैं चीज़ें, हमारे पास जो जो चीज़ें हैं हम ले लेते हैं। ए बी इज़ अ लैम्प जिसकी हाइट हमें दे रखी है 3.6 मीटर। सी डी को हमने गर्ल मान लिया जिसकी हाइट हमें दे रखी है 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। ठीक है, और हमें दे रखा है, हमने लेट कर लिया डी ई क्या है, डी ई इज़ अ शेडो। ठीक है, जिसकी लेंथ को हम लेट कर रहे हैं एक्स, जिसकी लेंथ को हम लेट कर रहे हैं एक्स। हमको टाइम दे रखा है आफ्टर 4 सेकेंड, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड के बाद, और उसकी स्पीड है 4 सेकेंड के बाद तो वो इतना ही वॉक करके आएगी ना, 4 सेकेंड के बाद वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो 4 सेकेंड और इसकी स्पीड दे रखी है हमको, स्पीड भी दे रखी है लड़की की हमको, कितनी दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। तो पहले मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस बी डी निकालूँ तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका टाइम भी पता है, टाइम इसका 4 सेकेंड है, और हमें इसकी स्पीड भी पता है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की हेल्प से हम डिस्टेंस बी डी का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ बी डी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो डिस्टेंस ऑफ बी डी निकालने के लिए हम करेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें पता है इसकी 1.2 मीटर है और टाइम हमें दे रखा है 4 सेकेंड। तो बी डी का डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ बी डी आ जाएगा हमारा 4.8 मीटर। ठीक है, 4.8 मीटर अब हमारा ये आ गया है, 4.8 मीटर ये साइड आ गई है हमारी। तो अगर हम अब हम कंसीडर करेंगे दो ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन कौन सी, एक ट्राइंगल ए बी ई, एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल, और एक ये छोटी वाली ट्राइंगल सी डी ई। ठीक है, एक ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल और एक ये छोटी वाली ट्राइंगल। तो कंसीडर ट्राइंगल, नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। अगर हम दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो एंगल ई दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। छोटी वाली ट्राइंगल में भी एंगल ई आ रहा है, बड़ी वाली ट्राइंगल में भी एंगल ई आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं जो एंगल यहाँ पर डी बना रहा है सी डी ई और ए बी ई दोनों ही ईच 90 डिग्री हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं, है ना। तो यहाँ पर एंगल ई और एंगल ई दोनों में ही कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में ही कॉमन है। साथ ही में हम बोल सकते हैं एंगल ए बी ई इज़
इक्वल टू एंगल सी डी ई, ए बी ई सी डी ई दोनों ही 90 है, ईच 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी तो इनकी साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, CPST से हम ले लेंगे इस चीज़ को। तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन में CD इज़ इक्वल टू BE अपॉन में DE। ठीक है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल से हम लेंगे AB अपॉन में छोटी वाली ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा CD, बड़ी वाली ट्राइंगल का BE अपॉन में छोटी वाली ट्राइंगल का DE। ठीक है, ये हम ले रहे हैं CPST से, CPST बाय CPST। फिर यहाँ पर हमें पता है AB अपॉन में CD एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं BE को खोलूँ तो BE क्या हो जाएगा, BD प्लस में DE, BD प्लस में DE अपॉन में DE। ठीक है, अब मैं वैल्यू डालूँगी। मेरे पास AB की वैल्यू है 3.6, CD की वैल्यू भी है, CD की वैल्यू थी यहाँ पे 0.9, CD की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 0.9। तो 0.9 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4.8, DE की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ पर भी x। फिर नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 4 36, 4 इक्वल टू 4.8 प्लस में x अपॉन में x, फिर इंटू में चला जाएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस में x को यहाँ ले आएंगे तो 4x माइनस में x इक्वल टू 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, फिर x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन में 3 जिसकी वैल्यू आएगी 1.6। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1.6। तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी आई, यहाँ से हम इधर ले लेते हैं, लेंथ ऑफ शेडो इज 1.6 मीटर। बस यही चीज़ हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है CM एंड RN आर द रिस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR। तो CM ABC का मीडियन है और RN PQR का मीडियन है, और साथ ही में बता रखा है कि ABC जो है वो सिमिलर टू PQR है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें प्रूव करनी है। पहले आपको प्रूव करना है कि AMC जो है वो सिमिलर होना चाहिए PNR के, इस वाली ट्राइंगल के। फिर दूसरा आपको प्रूव करना है कि CM अपॉन में RN इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ, ये चीज़ प्रूव करनी है। और थर्ड चीज़ हमें प्रूव करनी है कि CMB इज सिमिलर टू RNQ। ये 3 चीज़ें हमें आप प्रूव करनी है। तो पहली चीज़ें हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि RN एंड CM आर द मीडियंस। ठीक है, पहले तो हमें ये प्रूफ दे रखा है गिवन में, साथ ही में हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। दूसरा ये मेजर रिजल्ट हमें दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे पहले। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास रिजल्ट है, जो हमारे पास गिवन है वो चीज़ से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका प्रूफ देखिएगा, हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अगर हमें पता है अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियोज भी आपस में इक्वल होता है, मतलब कि AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन में QR एंड AC अपॉन में PR। इनका साइड्स का रेशो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशो इक्वल होगा। AB अपॉन में PQ इज़ इक्वल टू BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है,
साथ ही में हमें ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। ये भी हमने गिवन से रिजल्ट ले लिया। उसके बाद हमें पता है कि अगर ए बी सी ट्राइंगल को देखा जाए, ए बी सी ट्राइंगल को देखा जाए तो एम क्या है इसमें, ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हेयर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ए बी का एम मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड हो जाएगी, मतलब कि ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा, ठीक है। ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अब हमें पता है जो ए बी है, जो ये पूरी साइड है, जब वो ए एम और एम बी को मिलाकर बनी है, ए बी जो है ए एम और एम बी को मिलाकर बना है, तो ए बी जो है ए एम प्लस में एम बी को मिलाकर बना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बी को दोनों बार ए एम, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर, तो एम बी की जगह मैं ए एम यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है, ये चीज़ आ गई। या फिर हम बोल सकते हैं ए एम जो है वो ट्वाइस ऑफ बी एम है, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर कर सकते हैं, सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल के लिए भी ये होगा कि एन इसका मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो अगर मैं पी क्यू को बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ पी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ पी एन है, पी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ पी एन है। ये रिजल्ट मैं सिमिलरली ले सकती हूँ। तो सिमिलरली जो पी क्यू है दूसरी वाली ट्रायंगल का वो ट्वाइस ऑफ पी एन है। ये वाला रिजल्ट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों रिजल्ट को लिखते हैं। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम ये दो रिजल्ट लेंगे। फर्स्ट कौन सा लेंगे, ए एम ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये दो रिजल्ट ले रहे हैं हम, इन दोनों को ले रहे हैं बस। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ए बी और पी क्यू की जगह इनका वैल्यू डाल सकते हैं हम। ट्वाइस ऑफ ए एम डालेंगे ए बी की जगह, ट्वाइस ऑफ पी एन डालेंगे पी क्यू की जगह। तो ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन में ट्वाइस ऑफ पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो यहाँ पे ट्वाइस हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए एम अपॉन में पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ए एम सी एंड पी एन आर, ए एम सी एंड पी एन आर, ये वाली ट्राइंगल, ये छोटी छोटी दो ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। तो ये तो अभी हमने प्रूफ किया था कि ए एम अपॉन में पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये चीज़ हमने कहाँ से प्रूफ किया, फ्रॉम 3 इक्वेशन से, देख सकते हैं हम। फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल पी यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो ट्राइंगल ए एम सी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी पी एस सी से ले सकते हैं, सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर बाय सी पी एस टी। हेंस प्रूव्ड। पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। सेकेंड चीज़ में हमको प्रूफ करना था कि सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। सेकेंड चीज़ हमें प्रूफ करनी है,
सी एम अपॉन में आर एन इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं हेयर, ये चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं इक्वेशन नंबर, इस चीज़ को जो हमने प्रूव किया है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं हेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये चीज़ हम लिख सकते हैं सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ये चीज़ अभी हमने जस्ट प्रूव की थी और हमें पता है कि सी एम अपॉन में आर एन, सी एम अपॉन में आर एन जो है वो अभी हमने बोला कि ए बी अपॉन में, सॉरी, ए बी अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 देखें, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये इक्वेशन नंबर 1 में है। ये दो चीज़ हम लेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, तो ये चीज़ अभी नहीं लेंगे। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। तो अगर फ्रॉम 5 एंड 6 इक्वेशन को देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ देखो आर एच एस दोनों इक्वल है तो एल एच एस भी हो जाएंगे, तो एल एच एस भी हो जाएंगे। सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू, ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। इसको हमने प्रीवियस रिजल्ट से लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया था रिजल्ट से, और तीनों को जब दोनों को जब देखा तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। इसका थर्ड पार्ट है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। सी एम बी ये छोटी वाली ट्राइंगल और ये छोटी वाली ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना है। तो कैसे बताएंगे हमें अभी इक्वेशन नंबर 1 से पहले हमने सबसे पहले ये दो रिजल्ट लिए थे, अब हम दूसरे रिजल्ट लेंगे, अब हम इन दोनों का रिजल्ट लेंगे। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया है, 1 से ये चीज़ हमने ली है। और हमें ये भी पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू सी एम और आर एन के इक्वल है, ये भी हमने प्रीवियस रिजल्ट में लिया था, इसे इक्वेशन नंबर 7 बोल लो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सी एम अपॉन में या ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 ये रिजल्ट ले रहे हैं 7 का। तो फ्रॉम अगर आप इसको 8 बोल लो इक्वेशन और इसको 9 इक्वेशन बोल लो, ठीक है। तो फ्रॉम 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 दोनों इक्वेशन को देखो तो इसका एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी सी अपॉन में क्यू सी इज़ इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन, ठीक है, सी एम अपॉन में आर एन। और इस रिज़ल्ट को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 10। इस रिज़ल्ट का नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, नहीं अभी कंसीडर नहीं करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 9, माफ़ कीजिएगा, अभी हमने बी सी अपॉन में क्यू सी इज इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन, इक्वेशन नंबर 10 ये वाला रिज़ल्ट अभी हमने निकाला है। अब हम कंसीडर करेंगे वापस ही ये पुराना वाला जो रिज़ल्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 7 से हम लिखेंगे सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 हम ये वाला रिज़ल्ट लेंगे, सी एम अपॉन में आर एन इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू।
और हमें ये भी पता है सी एम अपॉन में आर एन को एज इट इज रखने दो। ए बी की वैल्यू हम बोल सकते हैं टॉइस ऑफ एम बी। यहाँ पे हमने बोला था कि ए बी की वैल्यू या तो टॉइस ऑफ एम बी होगा या तो टॉइस ऑफ बी एम होगा, और यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू या तो टॉइस ऑफ पी एन होगा, टॉइस ऑफ पी एन, या फिर टॉइस ऑफ क्यू एन, या फिर टॉइस ऑफ क्यू एन। ठीक है, तो हम यही दोनों रिजल्ट लेंगे। हम ए बी को लिखेंगे, ए एम को लिखेंगे टॉइस ऑफ बी एम, सॉरी ए बी को लिखेंगे टॉइस ऑफ ए एम, और इसे पी क्यू को लिखेंगे टॉइस ऑफ क्यू एन, टॉइस ऑफ क्यू एन। तो टॉइस और टॉइस हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन में क्यू एन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर लास्ट इक्वेशन नंबर क्या था 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 11 बोलेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 11 बोलेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 10 और 11 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड 11, सी एम अपॉन में आर एन और सी एम अपॉन में आर एन, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन में क्यू एन, ए एम अपॉन में क्यू एन, ए एम अपॉन में क्यू एन इज इक्वल टू सी एम अपॉन में आर एन। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसमें देखो तो सी एम किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में क्यू सी के, बी सी अपॉन में क्यू सी के, बी सी अपॉन में क्यू सी, बी सी अपॉन में क्यू सी नहीं होगा, क्यू आर होगा, सॉरी ये क्यू आर है, क्यू सी गलती से हो गया, क्यू आर है, ये क्यू आर है, तो बी सी अपॉन में क्यू आर, सी एम आर एन इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सी एम अपॉन में आर एन इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू ए एम और क्यू एन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी एम अपॉन में क्यू एन। ठीक है, क्योंकि ए एम और बी एम आपस में इक्वल था ना, बी यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ए एम की जगह यहाँ पर मैं बी एम डाल सकती हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो ए एम इक्वल टू बी एम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए एम इज़ इक्वल टू बी एम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बी एम लिख दिया। तो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँ, नाउ कंसीडर ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल क्यू एन आर, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ, छोटी छोटी ट्राइंगल को, तो तीनों साइड्स ही मैंने आपस में इक्वल बोल दी। क्या बोला, सी एम अपॉन में आर एन इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन में क्यू एन इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉरी क्यू एन, ये क्यू एन ही रहेगा। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमने इक्वल बता दी, तो हम यही रिजल्ट लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 12 बोल देते हैं। तो सी एम अपॉन में आर एन इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन में क्यू एन। कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 से ये लिया, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एन सी बाय एस 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 सिमिलैरिटी दैट, और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, हेंस प्रूफ। थैंक यू।